यदि आप अपने मस्तिष्क का एक चम्मच खो दें तो क्या आप सचमुच अपनी याददाश्त खो देंगे? 1980 में मार्क नाम के एक ब्रिटिश कॉलेज छात्र ने पाया कि उसके सिर में सूजन और तेज दर्द रहता है, इसलिए वह सीटी स्कैन के लिए अस्पताल आ जाता है। जब डॉक्टर को रिपोर्ट मिली तो चौंकाने वाला मंजर सामने आया। मार्क की खोपड़ी सेरेब्रोस्पिनल तरल पदार्थ से भरी होने के अलावा भूरे पदार्थ की बस एक कागज जैसी पतली परत भी थी। औसत सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन लगभग 450 ग्राम होता है और मार्क के मस्तिष्क का वजन केवल 300 ग्राम होता है। लेकिन समस्या ये है कि उसका दैनिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ था और उसका IQ 126 तक था। जब डॉक्टर ने मार्क के मामले को एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया तो इसने तुरंत प्रचार की एक बड़ी लहर पैदा कर दी और इसने लोगों के विचारों को भी जगाया, यानी क्या वाकई इंसान को संपूर्ण मस्तिष्क की जरूरत है। बाद में एक और जादुई चीज लोगों के सामने आई। 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेसन पैडगेट नाम के एक व्यक्ति पर घर जाते समय गैंगस्टरों के एक समूह ने सिर पर हमला किया और वह कोमा में चला गया। जब वह जागा तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। जब वह जागा तो उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि न केवल वह गणित के कई विषयों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, बल्कि विभिन्न जटिल फार्मूला और सिद्धांतों की तुरंत गणना भी कर सकता था। इस तरह पैडगेट पलक झपकते ही गणित का जीनियस बन गया। डायग्नोज्ड के बाद में पैडगेट को गलती से एक्वायर्ड स्कॉलर सिंड्रोम का पता चला था, यानी जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मस्तिष्क का दूसरा आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हिस्से की भरपाई करता है और अधिक विकसित होने के लिए प्रेरित करेगा। ये मस्तिष्क की पूरी क्षमता को खोल देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप मस्तिष्क का एक चम्मच भी खो दें तो भी यह आपकी याददाश्त नहीं छीनेगा और यह जीनियस बनने का भी एक दुर्लभ मौका है। लेकिन इसे आजमाने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। आखिरकार अब तक दुनिया में केवल 40 लोगों में ही यह लक्षण पाया गया है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में 1000 से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे। यदि आप अपने मस्तिष्क का एक चम्मच खो दें तो क्या आप सचमुच अपनी याददाश्त खो देंगे? 1980 में मार्क नाम के एक ब्रिटिश कॉलेज छात्र ने पाया कि उसके सिर में सूजन और तेज दर्द रहता है, इसलिए वह सीटी स्कैन के लिए अस्पताल आ जाता है। जब डॉक्टर को रिपोर्ट मिली तो चौंकाने वाला मंजर सामने आया। मार्क की खोपड़ी सेरेब्रोस्पिनल तरल पदार्थ से भरी होने के अलावा भूरे पदार्थ की बस एक कागज जैसी पतली परत भी थी। औसत सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन लगभग 450 ग्राम होता है और मार्क के मस्तिष्क का वजन केवल 300 ग्राम होता है। लेकिन समस्या ये है कि उसका दैनिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ था और उसका IQ 126 तक था। जब डॉक्टर ने मार्क के मामले को एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया तो इसने तुरंत प्रचार की एक बड़ी लहर पैदा कर दी और इसने लोगों के विचारों को भी जगाया, यानी क्या वाकई इंसान को संपूर्ण मस्तिष्क की जरूरत है। बाद में एक और जादुई चीज लोगों के सामने आई। 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेसन पैडगेट नाम के एक व्यक्ति पर घर जाते समय गैंगस्टरों के एक समूह ने सिर पर हमला किया और वह कोमा में चला गया। जब वह जागा तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। जब वह जागा तो उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि न केवल वह गणित के कई विषयों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, बल्कि विभिन्न जटिल फार्मूला और सिद्धांतों की तुरंत गणना भी कर सकता था। इस तरह पैडगेट पलक झपकते ही गणित का जीनियस बन गया। डायग्नोज्ड के बाद में पैडगेट को गलती से एक्वायर्ड स्कॉलर सिंड्रोम का पता चला था, यानी जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो मस्तिष्क का दूसरा आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हिस्से की भरपाई करता है और अधिक विकसित होने के लिए प्रेरित करेगा। यह मस्तिष्क की पूरी क्षमता को खोल देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप मस्तिष्क का एक चम्मच भी खो दें तो भी यह आपकी याददाश्त नहीं छीनेगा और यह जीनियस बनने का भी एक दुर्लभ मौका है। लेकिन इसे आजमाने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। आखिरकार अब तक दुनिया में केवल 40 लोगों में ही यह लक्षण पाया गया है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में 1000 से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे।